सीजन ध्यान रखें अपने एकदम लास्ट लेग में। और मैं ऐसी नोटिस कर रहा था वीकेंड पे जब नंबर्स एनालाइज कर रहा था, सबसे ज्यादा नंबर्स अब लास्ट लेग में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के भर के आ रहे हैं। फार्मा हो, हेल्थ केयर हो, डायग्नोस्टिक हो, इन सब के नंबर्स एक एक करके। तो हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। हर्षदा गुड मॉर्निंग। फार्मा से शुरू करें क्या? फार्मा से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ कंपनियां जिनके नतीजे अच्छे हैं, कुछ के खराब। तो अच्छा नतीजा पहले आपके सामने रख देते हैं, वो है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क ने अपना रेवेन्यू परफॉर्मेंस काफी बेहतर किया है। 3,375 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है, 7% तक की वृद्धि। प्रॉफिटेबिलिटी भी 275 करोड़ से बढ़कर 1.5% के आसपास आया, लेकिन मार्जिन आप देखेंगे तो 18.4% के आसपास है। ज्यादा दबाव नहीं देखने को मिला है मार्जिन पर। इंडिया बिजनेस खासतौर से कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें डबल डिजिट ग्रोथ करीब 12.7% तक का इजाफा देखने को मिला है। ये एक अच्छी चीज निकल कर आई है। यूएस बिजनेस भी आप देखिएगा, ये बेटर देन एस्टिमेट्स है। जो अनुमान था वो करीब करीब $86 मिलियन का था। 94 नियरली $95 मिलियन तक का यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ से बनता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने गाइड किया है 6 से 8% तक की रेवेन्यू ग्रोथ FY23 में दरअसल उभर कर आएगी। मार्जिन मेंटेन करने की पूरी कोशिश है। डेट को सिग्निफिकेंटली कम करेंगे और 1 से 2 लाइसेंसिंग डील्स आगे क्लोज होती हुई दिखाई देंगी। तो कमेंट्री भी पॉजिटिव है। जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है उसमें औरो फार्मा रेडार पर आएगा। स्टॉक वैसे भी दबाव के घेरे में रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। मुनाफे में हमने देखा 17% की गिरावट, रेवेन्यू करीब 3% घटता हुआ दिखाई दिया है। इबिटा में 33% तक का दबाव देखने को मिला है। ये करीब 1200 करोड़ का एबिटा घटकर 791 करोड़ पर आया और मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन दरअसल काफी ज्यादा देखने को मिला है। कहा पिछले साल इस तिमाही में 20% के मार्जिन थे, ये 14% पर आ गए हैं। यूएस का जो बिजनेस है ये मल्टी क्वार्टर लोस पर है। आय करीब 11% घटी है यूएस बिजनेस में, क्योंकि यहां पर हमने देखा भी है कि कुछ प्रोडक्ट्स है जहां पर दरअसल कंपनी कह रही है कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मैक्रो एनवायरनमेंट भी दबाव डाल रहा है इस समय इनके यूएस के कारोबार पर। एपीआई रेवेन्यूज ने थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करने की कोशिश की है, वहां पर 24% तक की ग्रोथ देखने को मिली। यूरोप का बिजनेस खराब, 9% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। ग्रोथ मार्केट्स हालांकि 17% बढ़े हैं, लेकिन औरों के लिए खराब परफॉर्मेंस साबित होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा कुछ कैश वाले स्टॉक्स भी आपके रेडार पर मैं लेकर आती हूँ। एक तो आप ध्यान दीजिएगा आपका शिल्पा मेडिकेयर, क्योंकि यहां पर भी खराब परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू में करीब 11% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि इबिटा देखेंगे आप तो वहां पर ज्यादा मार पड़ती हुई दिखाई दी है। करीब 77% इबिटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लॉस आया है 18 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ नियरली 20 करोड़ और मार्जिन 18% के करीब 4.5% पर आ गए हैं। तो प्रेशर देखने को मिला है इधर। थायरो केयर भी लगे हाथ देख लीजिए, डायग्नोस्टिक कंपनियों के लिए खराब तिमाही ये साबित हुई है। इधर मुनाफे में 80% की गिरावट, रेवेन्यू में 23% तक की गिरावट देखने को मिली है। इबिटा लेवल में करीब 65% तक का प्रेशर देखने को मिला और मार्जिन आधे रह चुके हैं। 50% के मार्जिन 23-24% के आसपास आ रहे हैं। तो क्लियरली मार्जिन इरोजन है। अब इधर क्लियरली जो कोविड रेवेन्यू है वो 97% घटा है, लेकिन नॉन कोविड सेगमेंट में सिर्फ 18% तक की ही ग्रोथ देखने को मिली है। हाँ, इनका रेडियोलॉजी बिजनेस 30% तक का इजाफा जरूर दिखा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस बेहद खराब यहाँ पर। साथ ही फोर्टिस हेल्थ केयर भी आपके सामने रख रही हूँ। हॉस्पिटल बिजनेस में हमने देखा है पिकअप देखने को मिला है, वो अपोलो के भी केस में हुआ था। इधर लेकिन नतीजे ज्यादा बेहतर है। 67% का इजाफा देखने को मिला है मुनाफे में। 10% तक की रेवेन्यू ग्रोथ दरअसल कंपनी ने पोस्ट की है। यही नहीं, अगर आप इबिटा देखेंगे तो ये 6.5% बढ़ता हुआ। मार्जिन इतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं। जो पॉजिटिव है, इनकी ऑक्यूपेंसी दरअसल बेहतर हुई है। 65% की ऑक्यूपेंसी अब आकर करीब 70% पर आ गई है। इंटरनेशनल पेशेंट से बिजनेस ग्रो हो रहा है, वहां पर सालाना 164% का इजाफा देखने को मिला है। आज लास्ट है अर्निंग सीजन का। आज और कल भी थोड़े से आएंगे, लेकिन आज लास्ट है।